हेलो एवरीवन। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट। देखिए, सिंस आई वाज बिजी विद माय ओन ऑनलाइन क्लासेस एंड दैट इज व्हाई आई वाज अनएबल टू मेक द वीडियो। ठीक है, बहुत दिनों से अब हम उसी में बिजी होने की वजह से बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। खैर, इसी में हम टाइम निकाल पा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना ये जो यूट्यूब के चैनल पे भी लगातार वीडियो डालते रहें और डालते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कोशिश अपनी जारी रहेगी। थोड़ा सा स्लो हो जाता है लेकिन बहुत अच्छा। खैर, ऑनलाइन क्लास में भी बच्चों का मैंने फिर वो टेस्ट भी लिया है और अभी बहुत अच्छा भी कर रहे हैं बच्चे। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और उसके बाद एक या दो दिन बच्चे दो बच्चे कर करके मतलब सेंटर पे मतलब हम बुला लेते हैं अपना एक दिन टेस्ट के लिए। कोई एक दिन चूज़ कर करके बुला के टेस्ट लिया, उसके बाद घर जाइए। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रहा है। ठीक है ना, तो ऑनलाइन क्लासेस में भी वैसा ही टेस्ट वेस्ट हो रहा है, किसी तरह से चल रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश जारी है। खैर, आप लोग का भी रिस्पॉन्स आना चाहिए और आप लोग भी बहुत कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए और हम चाहेंगे कि आप बेहतर करें हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमी मतलब सोशल साइंस में अच्छा से अच्छा करें। और इंग्लिश की भी वीडियोस बहुत जल्दी आएगी। थोड़ा लैपटॉप वगैरह में प्रॉब्लम है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। 2-3 दिन में मुझे लगता है कि लैपटॉप आ जाएगा, तो फिर उससे मैं वीडियो बनाऊँगा और जो हमारे लिए इंग्लिश में बहुत कारगर होगी, ग्रामर वगैरह पढ़ाने में खास करके मुझे बहुत हेल्प होगा। तो हम उसी का वेट करें, इस वजह से लेट हो रहा है, वरना अब तक इंग्लिश की वीडियो आ चुकी होती। खैर, चलिए हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं द इंटर वॉर इकोनॉमी। द इंटर वॉर इकोनॉमी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं ना बेटा, ये बात कर रहे हैं कि जब वर्ल्ड वॉर में जब इंटर हो गया, कौन भाई? पूरी दुनिया। तो जब वॉर में एंट्री हो गई पूरी दुनिया की, तो इकोनॉमी की क्या स्थिति थी? व्हेन द होल वर्ल्ड entered the war, what was the condition of the economy of the whole world? पूरी दुनिया की क्या स्थिति थी? ठीक है ना। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन on 28 July 1914. The World War first started on 28 July 1914 and ended on 11 November 1918. समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वॉर 28 जुलाई 1914 में शुरू हो गया और 11 नवंबर 1918 में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड वॉर के वजह से बहुत सारे दिक्कतें हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर के वजह से बहुत सारे दिक्कतें हुई। पीपल फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर बिकेम अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। और यू कैन से देयर ऑकर्ड वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, है ना, राजनीतिक अस्थिरता, फिर आपका रुपये पैसे की बहुत दिक्कत, इसीलिए बोले वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं, अपोजिट उसका, इनस्टेबिलिटी आ गई यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एंड कैटास्ट्रॉफिक वॉर उसके बाद फेस करना शुरू कर दिया। मतलब दिस वॉर वॉज सो बैड दैट मीन्स वेरी बैड इट वॉज, बहुत ख़राब वॉर था। नो वॉर वॉज फॉट बिफोर दैट एट सच अ लार्ज स्केल। कोई भी इतनी बड़ी लड़ाई इससे पहले कभी नहीं लड़े गए थे। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर विच वॉज सो डिस्ट्रक्टिव। इतना डिस्ट्रक्टिव वॉर पहली बार ऐसा हुआ था। इससे पहले इतना खराब ढंग से लड़ाई कभी नहीं हुआ था। पहली बार इस तरह की लड़ाई हुई, बहुत खराब। खैर, आगे और देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद है कि आपको साउंड का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर साउंड का प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो में, ठीक है, ताकि मैं उसको अच्छा से अच्छा कर पाऊंगा। क्योंकि एक अच्छे वीडियो क्रिएट करने के लिए साउंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में मुझे कुछ बच्चों ने कमेंट करके लिखा था कि सर साउंड का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने माइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि माइक का साउंड अच्छा जाता होगा और इसीलिए वीडियो का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि अभी भाई यहाँ पर हमने जो बात किया, ठीक है, हमने जो यहाँ बात किया कि बहुत ख़राब स्थिति थी। वर्ल्ड वॉर के वजह से आपका पॉलिटिकल, है ना, एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ गया और बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हुआ। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर देयर बिकेम ह्यूज लॉस एंड इट टुक ऑलमोस्ट, मतलब बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी में वॉर शुरू होता है एंड आफ्टर एंडिंग द वॉर इट टुक ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स। डिकेड का मतलब 1 डिकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो 3 डिकेड लगभग लग गए, 30 साल लगभग लग गए रिकवरी करने में। लगभग 30 साल लग गए रिकवरी करने में वर्ल्ड वॉर के बाद। तब दुनिया ने थोड़ी बहुत स्थिरता देखी। बहुत ख़राब स्थिति वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो
ये वर्ल्ड वॉर आपका कब शुरू हुआ, हमने आपको बता दिया, ऑन 28 जुलाई 1914, लास्टेड ऑन 11 नवंबर 1918, ठीक है। पीपल हैड एक्सपेक्टेड दैट द वॉर वुड बी ओवर बाय क्रिसमस। जुलाई में, मतलब जुलाई का एंडिंग लगभग अगस्त है, तो अगस्त में शुरुआत हुआ समझिए, और लोग सोचे कि 2-4 महीने में तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना अगर अगस्त को जोड़ेंगे तो दे हैड थॉट दैट इट वुड बी ओवर, है ना, हार्डली बाय द टाइम ऑफ क्रिसमस। लेकिन इट लास्टेड फॉर मोर देन 4 ईयर्स, 4 साल से भी ज़्यादा चला, नहीं, बहुत ख़राब स्थिति, तो अनएक्सपेक्टेड। अब जरा हम बात कर ले, वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई। द होल वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स when world war started, ठीक है। the whole world was divided into 2 groups, namely allies power, ठीक है, और दूसरा एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर, ठीक है। तो अलाइज पावर में कौन कौन थे, हम जरा ये समझते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। अलाइज पावर में आपका यूके थे, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, या यूँ कहें कि ब्रिटेन, ब्रिटेन भी लिखेंगे तो भी सही है, और यूनाइटेड किंगडम लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। इसके बाद और कौन था भाई, रशिया, इसके बाद रशिया था आपका, ठीक है। इसके बाद रशिया या यूएसएसआर, उसके बाद फ्रांस, एंड लेटर इट वाज ज्वाइंड बाय यूएसए। बाद में दिस वाज ज्वाइंड बाय यूएसए, बाद में यूएसए ने इसे ज्वाइन किया। देखिए यूएसए नहीं चाहता था पार्टिसिपेट करना वॉर में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द वॉर बिकॉज इट न्यू, है ना, दिस कंट्री न्यू दैट इट वुड कॉज अ ग्रेट लॉस। जानता था कि ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण बनेगा, इसीलिए यूएसए वाज नॉट विलिंग, है ना। लेकिन इसको ड्रैग किया गया ज़बरदस्ती, समझिए कि इसके ऊपर इतना अटैक किया गया, इतना तंग किया गया कि अंत में यूएसए ने ज्वाइन कर ही लिया। खैर देखते हैं। तो अभी देखिए हमने आपको बस यही बताया कि दिस वाज द मोस्ट डेंजरस वॉर ऑफ दैट टाइम। नो वॉर हैड टेकन प्लेस एट सच अ ह्यूज, मतलब एट सच अ डिस्ट्रक्टिव स्केल बिफोर दैट। इससे पहले इतना बड़ा लड़ाई कभी नहीं हुआ था, है ना। फिर हमने बताया कि इट ब्रॉट, है ना, economic widespread economic and political instability, and the war brought catastrophic war, है ना। it was a catastrophic war, ठीक है। catastrophic का मतलब बहुत ज़्यादा खराब, विपत्ति वाला, है ना, डिस्ट्रक्टिव, मैसिव स्केल पे, बहुत बड़ा स्केल पे। फिर हमने आगे बताया कि दिस वॉर स्टार्टेड ऑन, है ना, 28 जुलाई 1914 एंड एंडेड ऑन 11 नवंबर 1918, ठीक है। पीपल हैड एक्सपेक्टेड दैट इट वुड बी ओवर बाय द टाइम ऑफ क्रिसमस, ठीक है, बट इट लास्टेड फॉर मोर देन 4 ईयर्स, 4 साल से भी ज़्यादा ये चला। चलिए ठीक है। अभी देखिए इसमें फिर हमने 2 ग्रुप बात कर लिए, ध्यान रखिएगा। हमने पहला ग्रुप के बारे में बताया, अलाइज पावर, यूके, रशिया, फ्रांस एंड लेटर ज्वाइंड बाय यूएसए। जबकि एक्सिस पावर की अगर हम बात करें तो एक्सिस पावर में, या यू कहें सेंट्रल पावर, दोनों का मतलब एक ही है, घबराइएगा नहीं। इससे मत समझिएगा कि सर एक्सिस पावर एग्जाम में लिखा हुआ था, आप तो बताए थे सेंट्रल पावर, नहीं, एक ही है। एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर एक ही है, ठीक है। सो एक्सिस पावर वॉज लेड बाई जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की, ठीक है। एक्सिस पावर वॉज लेड बाई जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की, ध्यान दीजिएगा। तो एक्सिस पावर इन्हीं के द्वारा लीड किया गया, जबकि अलाइज पावर इनके द्वारा। अलाइज पावर वॉज लेड बाय यूके, यूएसए, रशिया, है ना, मतलब यूएसएसआर, फ्रांस। तो यूएसए ज्वाइन, है ना, लेटर ऑन, बाद में ज्वाइन किया। जबकि एक्सिस पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अलग है अलाइज पावर, सॉरी एक्सिस पावर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलग रहेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो जाएगा आपका नाजी जर्मनी, जापान, इटली, लेकिन यहाँ नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की। बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए आया क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा कि राइट डाउन द मेंबर्स ऑफ द एक्सिस पावर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बच्चे के दिमाग में सिंपल रहता है, क्या रहता है भाई, जर्मनी, जापान, इटली। अरे भाई वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी था, जर्मनी, है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन टर्की, ठीक है। अब देखिए कि जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, समझिएगा मेरी बातों को। सो द वर्ल्ड वॉर, व्हेन द वर्ल्ड वॉर वाज टेकिंग प्लेस, इट वाज फॉट
मेनली अमॉन्ग द इंडस्ट्रियल नेशंस, डेवलप्ड नेशंस, है ना। कहने के लिए तो सिर्फ यूरोप ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन पूरी दुनिया इसमें पिस गई, है ना। इट नॉट ओनली डिस्ट्रक्टेड यूरोपियन कंट्रीज but also influenced the rest part of the world. The whole world was influenced by the World War First, okay, but it was mainly fought among the European countries. So all the developed nation participated in the war and all the fatal weapons were used during the war. War के समय में सारे के सारे जितने भी खतरनाक हथियार हो सकते थे सब यूज किए गए, मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, है ना, फिर आपका कैनन तोप जिसे बोलते हैं, एंड केमिकल वेपन्स, ऑल ऑफ देम वर यूज्ड. पीपल, मतलब वन कंट्रीज वांटेड टू डिस्ट्रॉय अदर विद, है ना, इट्स फुलेस्ट पावर, पूरा पूरा शक्ति लगा के भी एक देश दूसरे देश को बर्बाद कर देना चाहते थे, नेस्ता नाबूद कर देना चाहते थे. हर देश की ख्वाहिश थी कि हम ऐसा करें, हम वैसा करें. हर देश यही चाहता था. एक देश चाहता था कि दूसरे देश को बर्बाद कर दे, मार के तबाह कर दें. इसीलिए हर फैटल से फैटल माने डेंजरस, कॉज टू डेथ, एवरी पॉसिबल फैटल वेपन्स वर यूज्ड लाइक टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, है ना, मशीन गन्स. ठीक है, तो हर चीज यूज हुआ, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने के लिए. केमिकल वेपन्स, ऑल ऑफ देम वर यूज. ठीक है. So earlier those countries which were doing the business with each other, now they wanted to destroy each other. वो देश जो पहले एक दूसरे का हेल्प करना चाहते थे, अब एक दूसरे को बर्बाद करने पे तुले हुए, किसी भी हाल में तबाह कर दे, बर्बाद कर दे. ये इस तरह की अब सोच यहाँ पर आ चुकी है. ठीक है. अभी देखिए, इस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ, और जब लड़ाई हुआ, when the war started, it happened that many soldiers went to the front. Okay, went to the front. फ्रंट में जाकर के लड़ाई किए बहुत सारे सोल्जर्स. एंड दिस वॉर वॉज फॉट इन वाटर, है ना, इन द एयर, ऑन लैंड, एवरीवेयर. एंड है ना, एंड दिस वॉर वॉज फॉट एट अ लार्ज स्केल एवरीवेयर. ठीक है. Many soldiers came ahead to fight the war, and because of that many of them were killed, है ना. तो many soldiers were killed and many more became maimed. maimed मतलब MAIMED. maimed का मतलब होगा MAIMED. maimed मतलब handicapped. maimed का मतलब handicapped, इंजर्ड होने की वजह से, किसी का टांग उड़ गया, हाथ उड़ गया, आँख चू गया बेचारे का, अंधा हो गए, लूल्हा, लंगड़ा, काना, बहरा. सो around 9 million people were killed and 20 million maimed. 20 मिलियन लोग मारे गए, सॉरी 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन इंजर्ड हो गए, लूल्हा, लंगड़ा, हैंडीकैप्ड हो गए, मैम्ड हो गए. ठीक है. सो मेनी सोल्जर्स, है ना, went and participated there and they were killed at a large scale all across the world. तो अभी क्या हुआ कि because of the world war the economy was reorganized, reconstructed. फिर से इकोनॉमी को चेंज करना पड़ा. सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी वाज रीऑर्गेनाइज्ड, है ना, मतलब रीसफल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वॉर, कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर. तो कंडीशन वर्ल्ड वॉर को देखते हुए मोर एंड मोर फैटल वेपन्स वर मेड प्रिपेयर्ड सो दैट द वॉर शुड कंटिन्यू एंड, है ना, कंट्रीज वांटेड टू विन. तो एक दूसरे को हराना चाहते थे. सो बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर द सिस्टम गॉट चेंज कम्प्लीटली. वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया. ठीक है. देखिए, अभी जब 9 मिलियन लोग मारे गए और 20 मिलियन लोग लूल्हा लंगड़ा हो गए पुरुष, तो देयर बिकेम द स्कैरसिटी ऑफ एबल्ड बॉडीड पीपल. एबल बॉडीड पीपल, एबल बॉडीड माने योग्य शरीर वाले लोग. तो स्कैरसिटी हो गई, कमी हो गई. किसकी कमी हो गई? योग्य शरीर वाले लोगों की कमी हो गई. यानी सही जिनका शरीर था, स्वस्थ शरीर था, एबल था, अब ऐसे लोगों की कमी हो गई. देयर बिकेम द स्कैरसिटी ऑफ द एबल्ड बॉडीड पीपल. तो एबल बॉडीड पीपल की कमी हो गई, स्कैरसिटी हो गई. तो क्या हुआ इसके बाद भाई? तो देयर बिकेम द सिचुएशन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर. नाउ
women started to come out of their houses to run their family। चूँकि घर में काम करने वाला आदमी नहीं है, चाहे वो युद्ध में मारा गया है या फिर मैम्ड हो गया है, मतलब इंजर्ड हो गया, लूला लंगड़ा काना बहरा, काम करने के लायक नहीं रहा। इसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस सो मनी women started to do such works, है ना, which were earlier not thought to be suitable for them, है ना। वो काम जो पहले पुरुषों के लायक समझे जाते थे, स्त्रियों के लायक नहीं समझे जाते थे, तो स्त्रियों ने भी उन कामों को टैकल करना शुरू कर दिया, उन कामों को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। बिकॉज हु विल रन द फैमिली, क्योंकि फैमिली डिड नॉट हैव एबल बॉडीड पीपल एंड दैट इज़ वाई वुमेन केम आउट ऑफ देयर हाउसेज एंड स्टार्टेड टू डू द वर्क। और इसीलिए ये घर से बाहर आकर के काम करना शुरू कर देती हैं सारी की सारी औरतें अपने घर को चलाने के लिए। तो यहाँ तक आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। हमने अभी तक के टॉपिक में कुछ भी नहीं बताया, बस एकदम से सिंपल बताया। हमने बताया कि वर्ल्ड वॉर ब्रॉट, है ना, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रॉयड द होल नेशन, इट टुक ऑलमोस्ट 3 decades टू बी, है ना, to become the situation normal, है ना। This war, है ना, started on 28 July 1914 and ended on 11 November 1918. People had thought that the war would be over by the time of Christmas. लोगों को लगा कि क्रिसमस तक ओवर हो जाएगा, 25 दिसंबर तक, लेकिन it lasted for more than 4 years, ठीक है। फिर हमने बताया कि This war was fought between two groups, Allied power and Axis power. Axis power is also known as Central power. तो Allied power including कौन कौन सा? UK मतलब यूनाइटेड किंगडम मतलब ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, एक और कंट्री आपका रशिया या यूँ कहें कि USSR एंड लेटर ज्वाइंड बाय USA मतलब अमेरिका। फिर हमने इधर आए सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी, ओटोमन टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। No war was fought, है ना, more destructive than this before, ठीक है। This war was fought everywhere, in water, in air and on land, है ना। So many people were killed at a large scale. Soldiers came to the front, है ना, front line areas and they were killed in a large number. 9 million soldiers were killed and 20 million people, 9 million people were killed and 20 million मैम्ड मतलब अपंग हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सो मेनी पीपल बिकेम, है ना, मैम्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन देयर बिकेम द स्कैरसिटी ऑफ द एबल्ड बॉडीड पीपल इन द हाउसेस टू रन देयर फैमिली। तो ऐसा होने से बहुत सारे जगहों में चूँकि 9 मिलियन लोग मारे गए, 20 मिलियन लूल्हा लंगड़ा हो गए, तो कमी हो गई योग्य आदमियों के, अच्छे शरीर वाले लोगों के। और इसी वजह से द इकोनॉमी वॉज रीऑर्गेनाइज, रीअरेंज, है ना, अकॉर्डिंग टू द वॉर, है ना। वॉर सिचुएशन के कारण बहुत सारा चीज़ों को चेंज किया गया। तो क्या हो गया इसके वजह से? अब क्या है कि दोज वर्क्स विच वर नॉट ओनली, दोज वर्क्स विच वर नॉट thought to be suitable for women, they were thought to be suitable for men only. Now those works were done by the women because this was the need of the hour, समय की मांग है, क्योंकि able bodied people were not available in the family and that is why women started to do the economic work and they started to earn money for the family to run their houses. ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, है ना। सोचिए 20 मिलियन लोग, 9 मिलियन मारे गए और 20 मिलियन इंजर्ड हो गए और अब काम करने वाला कोई नहीं रहा, तो अंत में स्त्रियां घर से बाहर जा रही है और काम कर रही हैं। ब्रिटेन फॉट द वॉर एट द लार्ज स्केल, ठीक है, ब्रिटेन ने ही लीड किया और ब्रिटेन चाहता था कि हर हाल में हम लड़ाई जीत जाएं। ब्रिटेन वांटेड टू विन द वॉर बाय हुक्स और बाय क्रुक्स, मतलब एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर ब्रिटेन वॉर को जीतना चाहता था। सो व्हेन ब्रिटेन फाउंड द स्कैरसिटी ऑफ मनी इट बोरोज ह्यूज अमाउंट फ्रॉम USA, अमेरिका से खूब पैसा लोन पे लिया, ठीक है। अमेरिका से इतना ज़्यादा लोन पे लिया कि अमेरिका अर्लियर इट वॉज द कंट्री ऑफ डेबिटर, it was the country of debitor. America was the country of debitor. तो अमेरिका डेबिटर था, ठीक है, या डेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अमेरिका ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ डेटर, है ना। अमेरिका ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम बीइंग अ कंट्री ऑफ डेटर टू
इनटू अ कंट्री ऑफ क्रेडिटर। अमेरिका डेटर था, DEBT, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो डेटर माने कर्ज वाला देश, और कर्ज वाला देश से ये कर्ज देने वाला देश बन गया। इतना ना कर्ज ही लिया, कौन ले लिया? ब्रिटेन ने अमेरिका से, कि अमेरिका कर्ज वाला देश नहीं, कर्ज देने वाला देश हो गया। कर्जखोर से कर्ज देने वाला देश बन गया। वाई? बिकॉज ब्रिटेन हैड बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम अमेरिका ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो वॉरफेयर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था ब्रिटेन का। ठीक है, ये हमने पढ़ा, आपको समझ में आ रहा होगा। वॉर जीतना चाहता था ब्रिटेन किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट ब्रिटेन वांटेड टू विन द वॉर, एंड दैट इज व्हाई ब्रिटेन हैड बोरोड ह्यूज अमाउंट, ह्यूज मनी, क्योंकि ब्रिटेन ने सारे काम बंद कर दिए थे। ब्रिटेन सिंपली वांटेड टू विन द वॉर, सो इट हैड स्टॉप डूइंग बिजनेस एंड एवरी एक्टिविटी, है ना। द सोल गोल वाज टू विन द वॉर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द इकोनॉमी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम डाउन, कोलैप्स्ड, एंड ब्रिटेन वांटेड टू वॉर एट एनी कॉस्ट, एंड दैट इज व्हाई ब्रिटेन हैड बोरोड ह्यूज अमाउंट फ्रॉम America, and that is why America transformed from being a debtor into being a creditor. तो ये डेटर से क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। ठीक है, ये डेटर माने कर्ज लेने वाला और क्रेडिटर माने कर्ज देने वाला। तो कर्ज लेने वाले से कर्ज देने वाला ये देश बन गया। कौन भाई? अमेरिका। It means American government and its citizens, it means American government and its citizens owned more assets overseas than the overseas governments and its citizens owned in USA। इसका मतलब ये हो गया कि ग्रेट ब्रिटेन, इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका और उसके सिटीजन्स उतने प्रॉपर्टी के मालिक हो गए, ज़्यादा प्रॉपर्टी के मालिक हो गए विदेशों में, जितना कि विदेशी सरकार की प्रॉपर्टी बाकी है अमेरिका में। मतलब 500 करोड़ अमेरिका का बाकी है दूसरे देश के ऊपर, तो दूसरे देश का 100 करोड़, तो भी 400 करोड़ में ज़्यादा है ना दूसरे के ऊपर कर्ज। तो यही है। तो ये अभी हमने टॉपिक इंडअप किया। ठीक है, तो ये हमारा द इंटर वॉर इकोनॉमी समझ में आ गया होगा। याद होगा आपको कि वॉर कब शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914। वॉर एंडेड कब हुआ? याद होगा 11 नवंबर 1918। तो लोगों ने सोचा क्रिसमस तक ओवर हो जाएगा, लेकिन क्रिसमस तक नहीं ओवर हुआ, मोर देन 4 इयर्स तक चला। फिर हमने आगे भी बताया 2 ग्रुप में बटे। कौन कौन ग्रुप भाई? अलाइज पावर, एक्सिस पावर। अलाइज पावर में कौन है ये हमने जान लिया, एक्सिस पावर में कौन है ये हमने जान लिया। फिर हमने बोला कि एवरी फैटल वेपन्स वर यूज्ड, है ना, ड्यूरिंग द वॉर, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, मशीन गन्स, है ना, सब कुछ, इवन केमिकल वेपन्स वर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय ईच अदर्स। तो अर्लियर, है ना, those countries which had their business relationship, now they wanted to harm each other, they wanted to destroy each other। ठीक है, so many soldiers came to fight the war, and this war was fought in air, in water, on the land, है ना। many soldiers were killed during the First World War। no war was fought, है ना, before that at such a huge destructive scale। ठीक है ना, and that is why here 9 million people were killed, 29 million injured। ठीक है, मतलब maimed। and so here the economy was restructured to see the war, है ना। क्यों? because there became the scarcity of the able-bodied people, so the works which were on, है ना, which were earlier not thought to be suitable for women, है ना, these works were done by them because there was nobody to run the family, so ultimately women had to come out of their houses to run their family। तो ये सब समझ में आ गया। आगे हमने बोला कि Britain wanted to win the war by hooks and by crooks, and that is why Britain borrowed huge amount from America। ठीक है, and that is why because of this America, है ना, became from the country of creditor to a country of, sorry, from the country of debtor to a country of creditor, माने कर्ज लेने वाला से कर्ज देने वाला देश बन गया। It means American government and its citizens owned more overseas property than the overseas government and its citizens owned in America। तो इस तरह से ये समझ में आ गया। तो इस तरह से वॉर अल्टीमेटली ग्रेट ब्रिटेन ने जीत लिया, लेकिन बहुत कर्जे हो गए। अब उस कर्जे हो गए तो वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया, तो कैसे रिकवरी हुई उस इकोनॉमी के बारे में हम लोग अगले दिन इसके वीडियो के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।